बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आमिर कमर सलारपुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमिर कमर ऑफिशियल। आपकी खिदमत में मेरी एक मरतबा फिर हाजिरी हुई है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शायरी में काफिया और रदीफ का क्या किरदार है, कहाँ इस्तेमाल होता है और काफिया और रदीफ किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने काफिया के ताल्लुक से काफिया की इब्तिदाई बातें जहन नशीन की थी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काफिया किसे कहते हैं और काफिया की क्या पहचान है, क्या उसूल ज़वाबित है और काफिया कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। मजीद ये कि हरफ रवी किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, रदीफ का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इन सब बातों को तफसील से जानने के लिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि काफिया किसे कहते हैं, काफिया की तारीफ क्या है। तो आपको बता दूं कि शायरी की इस्तिलाह में किसी भी शेर के आखिर या आखिरी हर्फ से पहले जो एक जैसी आवाज के अल्फाज आते हैं उन्हें काफिया कहते हैं। एक शेर लेते हैं और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। शेर है, रास्तों की मुश्किलों में दिल लगी के वास्ते, रास्तों की मुश्किलों में दिल लगी के वास्ते, तुझको है मेरी जरूरत रहबरी के वास्ते। आप देखेंगे कि इस शेर में मिसराए अव्वल यानी पहली सतर में पहली लाइन में लफ्ज दिल लगी है, दिल लगी, और इसी तरीके से दूसरी लाइन में दूसरे मिसरे में यानी मिसराए सानी में रहबरी, दिल लगी रहबरी, ये दोनों हम आवाज अल्फाज हैं यानी एक जैसी आवाज के अल्फाज हैं, इन्हें काफिया कहा जाता है। दिल लगी, रहबरी, दुश्मनी, दोस्ती, इस तरह के जितने भी अल्फाज होंगे उन्हें काफिया कहा जाता है। और इसके अलावा एक बात जहन नशीन करने वाली और है कि किसी भी काफिये के आखिर में जो लफ्ज आता है उसे ही हरफ रवी कहते हैं। मसलन दिल लगी, रहबरी, दोस्ती, दुश्मनी, शांति, उम्मती, इन लफ्जों के आखिर में जो हरफ या आई हुई है इसे हरफ रवी कहते हैं। और काफिये की इस्तिलाह में, काफिये की तफसील में हरफ रवी का अहम किरदार होता है। तो इसके ताल्लुक से इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब बारी है रदीफ की। रदीफ कहाँ इस्तेमाल होता है, रदीफ की क्या तारीफ है। कुछ आपको बता दूं कि शायरी की इस्तिलाह में वो लफ्ज जो किसी भी कलाम के शार में बार बार दोहराए जाए, काफिया और हरफ रवी के बाद जो अल्फाज बार बार दोहराए जाए, रदीफ कहलाते हैं। इसे भी हम मिसाल से समझते हैं। मसलन हमारा ये शेर है कि रास्तों की मुश्किलों में दिल लगी के वास्ते, रास्तों की मुश्किलों में दिल लगी के वास्ते, तुझको है मेरी जरूरत रहबरी के वास्ते। अब आप हमें ये तो मालूम होगा कि काफिया क्या है शेर का। इस शेर का काफिया दिल लगी और रहबरी है, लेकिन इसके बाद हरफ रवी यानी हरफ रवी या साकिन के बाद जो लफ्ज आए हुए हैं दोनों शेर में, के वास्ते, के वास्ते, दिल लगी के वास्ते, रहबरी के वास्ते। अब ये जो के वास्ते दोनों शेर में बिल्कुल हम आवाज और एक जैसे हैं, उन्हें ही रदीफ कहते हैं और यही इस शेर का रदीफ है। काफिये के लिए शर्त यह है कि काफिये हर शेर में बदलते रहेंगे, अलबत्ता हर काफिये में हरफ रवी का एक होना जरूरी होगा। जैसे दिल लगी, रहबरी, दोस्ती, आदमी, खुशी, किसी वगैरह। लेकिन इन तमाम अल्फाजों में हरफ रवी या साकिन का होना जरूरी है। अब इसी तरीके से रदीफ के लिए शर्त है। रदीफ के लिए शर्त यह है कि हर शेर में रदीफ बिल्कुल नहीं बदला जाएगा, कि किसी भी शेर में, कलाम के किसी भी शेर में अगर वही कलाम है, अमल कलाम में सिर्फ एक ही रदीफ का इस्तेमाल करते हैं, आप रदीफ में छेड़खानी नहीं कर सकते, आप रदीफ को तब्दील नहीं कर सकते। आपने जो रदीफ शेर के शुरू में बांधा होगा आप वही रदीफ पूरे कलाम के आखिर तक बांधेंगे। आप 2 शेर लिखें या 4 शेर लिखें या 10 शेर लिखें, आप जितने भी शेर लिखेंगे आपका रदीफ वही रहेगा। तो चलिए अब हम ये तो जान चुके हैं कि काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, इनका कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या किरदार होता है। अब हम काफिया और रदीफ को मज़ीद समझने के लिए एक नात लिखते हैं, उसमें काफिया और रदीफ की पहचान करते हैं। चलिए दोस्तों, अब काफिया और रदीफ को मिसाल से समझने के लिए हम एक कलाम लिखते हैं और उसमें काफिया और रदीफ की पहचान करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक नात लिखता हूं, उसमें काफिया और रदीफ की पहचान करते हैं। पहला शेर है कि हासिल है जिनके कल्ब को निस्बत रसूल की, हासिल है जिनके कल्ब को निस्बत रसूल की, पाएंगे हश्र में वो शफात रसूल की। अब आप देखें कि इस शेर में निस्बत और शफात काफिया है और रसूल की जो दोनों लफ्जों में एक जैसा है वो रदीफ है। इसी तरीके से उसने मतला है यानी दूसरा शेर है, इसमें हम देखते हैं कि मैं क्या करूं जुबान से मिदहत रसूल की, मैं क्या करूं जुबान से मिदहत रसूल की, अल्लाह का कलाम है फितरत रसूल की। अब आप इस शेर में गौर करेंगे कि मिदहत और फितरत काफिया है और रसूल की रदीफ है। इसी तरीके से अब हम तीसरा शेर लेते हैं, इसमें देखते हैं कि करते हैं एक इशारे पे घर बार सब निसार,
करते हैं एक इशारे पे घर बार सब निसार, रखते हैं अपने दिल में मोहब्बत रसूल की। अब हम देखेंगे कि हम शुरू से ही हमने जो कलाम लिखना शुरू किया था, पढ़ना शुरू किया था, हमने जो काफिया का इस्तेमाल किया था, उसमें काफिया का जो हर्फ रवी है वो ता है। सबसे पहला निस्बत, फिर शफात, फिर मिदहत, फिर फितरत। अब इस शेर में रखते हैं अपने दिल में मोहब्बत रसूल की, यानी हर काफिये में आपको हर्फ रवी ता साकिन ही मिलेगा। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं, चौथे शेर में देखते हैं कि अंगुष्ठ के जलाल से टुकड़े हुआ कमर, अंगुष्ठ के जलाल से टुकड़े हुआ कमर, जर्रों ने खाक से दी शहादत रसूल की। अब हम इस शेर में देखेंगे कि शहादत काफिया है और रसूल की रदीफ है। अब इसी तरीके से पांचवा शेर है कि बू बकर हो, उमर हो या उस्मान हो अली, बू बकर हो, उमर हो या उस्मान हो अली, बख्शी है सबको रब ने खिलाफत रसूल की। अब हम इस शेर में देखेंगे खिलाफत काफिया है और रसूल की रदीफ है। अब ये मक्ते का शेर है, मक्ते का शेर किसे कहते हैं हम उसके इस ऊपर हम तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह, जब हम वजन काफिया और शेर कहना सीख जाएंगे और ये हमें मालूम हो जाएगा कि काफिया कहाँ इस्तेमाल होता है, काफिया क्या उसूल है, काफिया किस तरीके से बनता है और इसी तरीके से रदीफ की क्या तारीफ है। जब हम समझ जाएंगे अच्छी तरीके से तब हम शेर लिखना शुरू करेंगे, लिखना सीखेंगे और उसमें हम भी बात करेंगे अल्लाह क्या होता है और हुस्ने मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह हम तफसीली बात करेंगे। आखिरी शेर है कि आमिर तेरे नसीब में लिख दे वो शब खुदा, आमिर तेरे नसीब में लिख दे वो शब खुदा, हो जाए ख्वाब में जो जियारत रसूल की। अब इस शेर में देखें कि जियारत काफिया है और रसूल की रदीफ है। उम्मीद है कि नशार के जरिए आपको काफिया और रदीफ की पहचान हो गई होगी। जैसा कि आपने देखा इस्नाद के कवाफी निस्बत, शफात, फितरत, अजमत, मोहब्बत, शहादत, खिलाफत, जियारत वगैरह है और रदीफ रसूल की है। इसी तरीके से किसी भी शायर के कलाम में आप काफिया और रदीफ की मशक करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।